नमस्कार आदाब, मैं हूं इजहार खान। आप सबका स्वागत करता हूं अपना विचार यूट्यूब चैनल पे। आज गेस्ट इन द रूम में मौजूद है हमारे साथ विश्वजीत सर और कैस सर, मोहम्मद कैस। आज हम लोग बात करेंगे अग्निवीर के ऊपर मिलने वाली 10% आरक्षण के ऊपर। अग्निवीर आपने नाम ज़रूर सुना होगा। आप कह सकते हैं कि ऐसा ये योजना जिसमें भारतीय सेना को अब 4 साल की कर दी गई। क्या इससे फायदे होंगे या नुकसान हुआ? आरक्षण से क्या मिलेगा, लाभ या नुकसान? इन सारी चीज़ों को हम लोग इस डिबेट में समझा जाएगा। तो सबसे पहले हम विश्वजीत सर से बात करते हैं कि सर, अग्निवीर योजना जो 2022 में इसकी शुरुआत की गई, जिसे युवाओं को लगभग ये बोला गया कि हर साल सेना के अंदर 40,000 भर्तियाँ आएंगी और जिनमें से 25% के लगभग जो है इसको फिक्स कर दी जाएगी, बाकी को जो है छुट्टी कर दी जाएगी। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि जो यह 75% युवा जो वापस चले जाएंगे ट्रेंड आर्मी या ट्रेंड फोर्स, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में कुछ बताइए। ये सबसे पहले तो सबका आभार व्यक्त करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल में। आपने पूछा कि जो 75% जो ट्रेंड आर्मी है वो वापस चली जाएगी अपने घर। बेशक एक ट्रेंड व्यक्ति जो कि कुछ कर सकने की क्षमता रखता है, जिसमें कुछ करने का जज्बा होता है, और वैसे भी जो युवा पीढ़ी है ना, वो अपने आप में ऊर्जा से भरी हुई होती है, ठीक है, और ज़रूरत होती है उसकी ऊर्जा को निखारने का और एक अच्छा खासा मौका देने का। और पुराने समय में जो भर्तियां आती थीं, है ना, वो परमानेंट भर्तियां होती थीं, ठीक है। बेशक उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनकी परीक्षाएं होती थीं, ठीक, और बहुत सारे जद्दोजहद के बाद वो जब अपनी सेना में जाते थे तो अपने देश के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते थे, ठीक। और अगर यही युवा पीढ़ी पूरी ट्रेनिंग के बाद, सब कुछ सीखने के बाद जब वो वापस अपने घर जाती है तो एक तरह से उसके ऊपर मानसिक दबाव होता है, ठीक, समाज का, घर परिवार का और अपनी ज़िंदगी का भी। क्योंकि जो भी युवा किसी भी भर्ती में जब जाता है तो बहुत सारे सपने होते हैं, अपनी ज़िंदगी के सपने होते हैं, अपने घर परिवार के कुछ सपने होते हैं, अपने देश समाज का कुछ सपना होता है, और उसके अंदर ये जज्बा होता है कि अपने देश के लिए हम कुछ करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर 75% है ना, या 50% या एक भी बच्चा पूरी ट्रेनिंग के बाद अगर वापस घर जाता है तो मानसिक पहले तो वो संतुलन खो बैठेगा, ठीक। दूसरी बात ये, समाज में बहुत गलत संदेश जाएगा, उसके घर परिवार के ऊपर जो खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं या उस लायक बनाते हैं, वो सब किया दिया बेकार चला जाएगा। तो ये बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे उसके ऊपर। आप क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद कैस? देखिए, जो ये सिस्टम फॉलो हुआ है वो बेहतर है। बेहतर है? बेहतर है। क्यों बेहतर है? जैसे हमें अगर फीवर हुआ है तो हमें पैरासीटामोल चाहिए, खांसी की दवा नहीं चाहिए। वर्तमान में जो देश की स्थिति है वो मैक्सिमम लोगों को रोजगार चाहिए। अब अग्निवीर में कौन भर्ती हो रहा है? पहली सवाल, जिसकी उम्र 17.5 या 17.5 से लेके 19 साढ़े 19 साल तक है। अगर अग्निवीर को हटा दीजिए, देश की वो स्थिति नहीं कि सबको रोजगार मिले। अगर 19, 20, 21, 22 साल का लड़का रोजगार पा रहा है, 19,000 ही पेमेंट पा रहा है, तो ये गलत कहाँ है? पहली बात। दूसरी बात, अगर उसमें 25% लोग को परमानेंट, तो यहाँ पे एक लॉजिक समझिए। पहले जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, 3 डिपार्टमेंट में अग्निवीर फॉलो होता है। जब परमानेंट जॉब थे तो उसमें क्या होता था, लगभग 12,000 के करीब में वैकेंसी आती थी टोटल मिलाकर। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम्स अग्निवीर फॉलो होने के बाद 46,000 एयरफोर्स, नेवी, आर्मी लगा के बच्चे हो रहे हैं। कितने? 46,000। ये कितना इजाफा हुआ ये कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए, जब 46,000 का 25% जो परमानेंट होंगे उसका कैलकुलेशन करेंगे, लगभग 11,500 नियर अबाउट कुछ आएगा। अब तो परमानेंट वही है 11,506, 10, 20, 50 हज़ार सीट को नज़रअंदाज कर दें, परमानेंट तो हो जा रहे हैं। उसके बाद जो लगभग 33,000 सीट है वो 4 साल के लिए रोजगार पाएँ तो सही।
आखिर उनको रोजगार न मिलने से बेहतर है 4 साल के लिए रोजगार मिला। दूसरी बात, कल के डेट में जो सीपीएफ यानी एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, जो 6 डिपार्टमेंट आते हैं उसमें 10% का आरक्षण लागू किया गया। अब आफ्टर 25% कंटिन्यू जो हो जाएंगे परमानेंट, इसमें जो बचेगा 10% उसमें भी सिलेक्शन होंगे। देखिए, वर्तमान समय में नंबर ऑफ पीपुल में इजाफा होना चाहिए, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उसमें इजाफा होना चाहिए। तो हम बहुत बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन पहले के अपेक्षा ये बेहतर है। बल्कि मैं यह भी मांग करता हूँ, ये जो अग्निवीर योजना है ये शिक्षा विभाग में भी लागू होना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट में भी लागू होना चाहिए। जो 60 साल की वर्ग आयु दी गई है रिटायरमेंट को, उसको घटाकर 40 या 45 कर देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले। और जो पेमेंट वर्तमान समय में 1 लाख 1.5 लाख है, इसको कम करके 40 और 45 हज़ार पर कर देना चाहिए था। मुझे इस बात की आपत्ति है आप पर कि जो रोजगार के लिए आप बोल रहे हैं कि युवा जो फौज में भर्ती लेते हैं, अग्निवीर लाने से 40% या 40,000 हो गए, लगभग 46,000। तो सर सवाल ये है कि जो है ये 4 साल के लिए क्यों है? आप वो इसको रेगुलर करके ही आप 46,000 जो है भर्तियां लाइए ना, क्या दिक्कत है? क्यों विश्वजीत सर? आप हमें ये बताइए प्रेजेंट टाइम पहले आप इनकी बातों की जवाब दीजिए। आप जहाँ तक आपने बताया कि 46,000 पेमेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, 46,000 न होकर के 20,000 ही पेमेंट कर दीजिए, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, 25,000 ही पेमेंट कर दीजिए। लेकिन वो 4 साल के बाद जो भी नौकरी से वापस लौटेगा बच्चा 4 साल के बाद, तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं कर रखा है? 10% का मैं बता रहा हूँ। उसके लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है, 6 डिपार्टमेंट मैंने नाम बताया, उसमें 10% का आरक्षण है। लिमिटेड कंपनी जो है, टाटा ओटा जितने भी लिमिटेड हैं, महिंद्रा, उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। सब प्राथमिकता सिक्योरिटी गार्ड की मिलेगी। प्राथमिकता किस बात की? हाई स्कूल इंटर 5 विद्यार्थी को पीएचडी नहीं बनना, सिक्योरिटी गार्ड ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। एक मिनट मैं रोकना चाहूँगा थोड़ा कि अगर मान लीजिए, ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर में आप उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं किसी तरह से, तो अगर प्राइवेट सेक्टर में ही जाना था तो फिर अग्निवीर में जाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी उसको? सही बात। पहली बात देखिए, अग्निवीर में सब नहीं जा रहे हैं, जो योग्य है वो जा रहा है। मैं जो योग्य है उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो योग्य है तो उसको परमानेंट योग्य न होगा कि केवल 4 साल तक योग्य रहेगा और उसके बाद फिर अयोग्य हो जाएगा। ये किस आधार पर आप कर सकते हैं? देखिए, जो वर्तमान में सीट है, जैसे एक दुकान है, उसमें 5 मेंबर की जरूरत है, बात समझिएगा, 5 ही को रोजगार दिया जा सकता है, मैक्सिमम होता है हर जगह लिमिट। अगर सरकार उसे 10 की 15 की, देखिए सरकार के पास, एक मिनट, आपने जो करना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। सरकार के पास संसाधन की कमी नहीं है, ठीक। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। दूसरी बात ये कि आवश्यकताएं बढ़ रही हैं तो श्रम की भी जरूरत पड़ रही है। तो श्रम की अगर जरूरत पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि हमें नई नौकरियों का भी सृजन करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो भी नए जनरेशन आ रहे हैं, उनको अवसर मिल सके, ताकि वो अपने समाज के लिए कुछ कर सकें, ठीक है। देखिए, आपका जो मूल बिंदु है नई नौकरियों का सृजन होना जी, तो ये जो डिपार्टमेंट है वो नई नौकरी नहीं, पुरानी नौकरी है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें नंबर ऑफ जो सीट्स का उसमें इजाफा किया जाए, आपके अनुसार ये बेहतर हुआ। इसका मतलब नई नौकरी का जब सृजन होगा तो उसके पहलू बात क्या, ये नई नौकरी नहीं है, नई नौकरी पहले डिपार्टमेंट के नई नौकरी का भी सृजन होना चाहिए। और जो एक मिनट, और जो बच्चे जा रहे हैं, जो भी युवा जा रहा है या जो भी अभ्यर्थी जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो उनको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए ना। ये तो उनके कहीं उनके आत्मसम्मान के साथ ठेस पहुंच रही है ना। अब हम आपको बता हम 4 साल, मैं 4 साल ट्रेंड करने के बाद नहीं, मेरी बात भी आप सुनिए कि 4 साल ट्रेंड होने के बाद वो घर वापस आ रहा है और फिर जाके वही बेरोजगारी के साथ जूझ रहा है जो आम युवा जो जूझ रहे हैं। तो फिर उन युवाओं के अंतर जो बेरोजगारों के साथ जो है, जो बेरोजगारी के साथ जूझ रहे हैं वो, और ये जो अग्निवीर के साथ जो ट्रेंड, अब उन दोनों में अंतर क्या रह गया? मैं 2 सवालों का जवाब देता हूँ। आप रुकिए एक मिनट। पहला सवाल इन्होंने कहा ये प्राइवेटेशन के रूप धारण कर रहा है जी। दूसरा सवाल आपने कहा जो वापस आ रहे हैं। तो पहले इनके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ विश्वजीत सर के, कि देखिए, देश में सबसे खराब स्थिति 1991 में थी, जब उस समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस समय 1 हफ्ता के लिए, इस बात सभी लोग जानते हैं, जब भारत गई आईएमएफ के पास लोन लेने के लिए, तो आईएमएफ ने बोला कि मैं लोन नहीं दूंगा आपको मेरे टर्म एंड कंडीशन मानने पड़ेंगे, आपको अपने देश में प्राइवेटेशन लाना पड़ेगा, आपको अपने देश में ओपन इकोनॉमिक
करनी पड़ेगी। अब देखिए, प्राइवेटेशन बहुत बेहतर चीज़ है। पूछिए कैसे? बेस्ट एग्जांपल ये है कि कुछ साल पहले जो रेलवे का होता है, रेलवे डिपार्टमेंट में, उसमें जो पानी भरा जाता है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जिस स्टेशन पर जाता था वहाँ के लोग पानी नहीं भरते थे, अगला पे जाएगा भरा है ना, अगला पे जाते ग्रुप डे वाले सेक्शन होते हैं। मैं बात सुनिए, एक मिनट, अगला लोग एक दूसरे पे थोपते जाते थे। लेकिन जब वही प्राइवेटेशन हो गया, जो भरेगा उसका पेमेंट बनेगा, वर्क के हिसाब से काम हो गया। अब वो क्या है कि वो स्टेशन से खाली ही नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार के जो सिस्टम है और सिस्टम के क्रियान्वयन में ये कमी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सर, तो ये प्राइवेटाइजेशन हर सरकारी नौकरियां में कर दें? बेशक होना चाहिए, अग्निवीर की तर्ज पर ही, है ना। अग्निवीर आपने बताया कि अग्निवीर होना चाहिए, शिक्षक वीर होना चाहिए, ठीक है। तो हर विभागों में एक डीएम की भी अगर वैकेंसी हो रही है, भर्ती हो रही है, तो उनको भी एक समय, लिमिट समय के लिए भर्ती किया जाए। उनका कार्यकाल अच्छा रहेगा तो फिर वो आगे बढ़ेंगे, आगे उनको मौका दिया जाएगा। उसी तरह से मुख्यमंत्री के लिए भी होना चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए भी होना चाहिए, है ना। मैं आपको रोकना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये अंधभक्तों वाली बात हो गई। वीर 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 वीर, इसका मतलब क्या हुआ? वीर की शुरुआत तो आपने किया था ना। नहीं, वो अभी भी होना चाहिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ। देखिए, मेरी बात सुनिए। हाँ। एक होता है सिस्टम में कार्यरत पद, जैसे कोई फोर्स की नौकरी, तो मैं उसी सिस्टम में कार्यरत के लिए ही बोल रहा हूँ कि जो भी भर्ती होनी चाहिए, अनुभवात्मक एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि जब संविधान बना था तब से लेके अब तक, है ना, कभी भी उनको कैजुअल अपॉइंटमेंट नहीं मिला। किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी कर्मचारी को कैजुअल अपॉइंटमेंट नहीं मिला और उनको परमानेंटली रखा गया। और ये संवैधानिक अधिकार भी है, ये असंवैधानिक है पूरी तरह से। किसी भी संविधान के कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 6 महीने के लिए सेना में भर्ती की जाए। अब जरा सुनिए कि अगर 6 महीने के लिए आप सेना में भर्ती करते हैं, मान लीजिए 4 साल के लिए, ठीक है ना, 4 साल के लिए करते हैं, और चौथे साल के अंत में, ठीक है, अगर कहीं सामरिक युद्ध होता है किसी दूसरे देश के साथ, तो अब वो जो रिटायर होकर के चले आ रहे हैं, है ना, तो उस युद्ध पर कितना कैसा प्रभाव पड़ेगा? क्या वो उस आत्मबल के साथ क्या वो सुरक्षा कर पाएंगे देश? मैं सवाल है ना, आपका सवाल नॉर्मल है। देश का हर युवा, वो फोर्स में हो चाहे ना हो, अपनी 100% समर्पित करता है देश की रक्षा के लिए, पहली बात। दूसरी बात, जो 4 साल का फॉलो आया वो संसद में पास होकर आया है, कोई घर से उठा के नहीं आया। देखिए, समर्थन करना, अगर समर्थन को आप मानते हैं, समर्पित रहता है, ठीक है। हाँ। तो जो गया है 4 साल के लिए, क्या वो 10 साल के लिए समर्पित नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। बात सुनिए, अगर इस देश का जो बूढ़ा व्यक्ति है जो एकदम बड़ा सन पड़ा हुआ है, तो क्या वो अपने देश के लिए समर्पित नहीं है? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सरकारें हैं एक लिमिट के बाद समर्पण त्याग देंगी? सरकार तो मैं सरकार पर ही लक्ष्य कर रहा हूँ कि जो सरकार बन के बैठे हुए हैं, जो भी हैं, चाहे जो भी हैं, किसी भी पार्टी को हो, चाहे किसी कोई भी नेता हो, है ना, तो क्या एक समय के बाद इस देश के लिए अपना समर्पण त्याग देंगे, या मरते दम तक वो आत्मसमर्पित ही रहेंगे इस देश के लिए? आखिरी सांस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, वो अलग सिस्टम है ना, जो सब लोग अपने देश के लिए समर्पित हैं, और समर्पित हैं तो उनके लिए अगर वैकेंसी आती है तो परमानेंट वैकेंसी होनी चाहिए, न कि कैजुअल वैकेंसी होनी चाहिए। देखिए, या तो आप इसका नाम ये रख दीजिए, मैं बता रहा हूँ, या तो आप इसका नाम ये रख दीजिए कि ये कैजुअल वैकेंसी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ज्ञान का अभाव है। मैंने पहले ही तथ्य दे दिया, एक डाटा पेश कर दिया। परमानेंट तो उतने ही हो रहे हैं, 11,000 पहले भी भर्ती होते थे, आप भी हो रहे हैं। 25% परमानेंट हुए नहीं, वो डाटा ही गलत है। क्या बताइए? इस डाटा के अंदर आप ये तो नहीं देख रहे ना कि युवाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, डाटा कैसे गलत, पहले बताइए। अगर भर्ती कर रहे हैं 11,000, रिटर्न की हाउ टू प्रूफ इट, मेरा डाटा कैसे? नहीं, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि अगर आप भर्ती ले रहे हैं 11,000 की, तो उसमें से 8,000 को आप वापस क्यों लौटा रहे हैं? किस आधार पे आप लौटा रहे हैं? बता रहे हैं, बेशक लौटा रहे हैं, बात सही है। लौटाने का सिस्टम ये है कि वो हमें नंबर ऑफ सीट्स जो है उस ज़्यादा दिया है। अभी हमारे देश के पास वो क्षमता नहीं है, और हमारे देश के पास ना आवश्यकता है उतने लोगों की। तो जब आवश्यकता नहीं है, तो आप 11,000 को क्यों निकाल रहे हैं? जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही निकाल, आप भर्ती लीजिए। आखिर उतने लोग बेरोजगार हैं, उनको मिला ना 20-25 लाख रुपया मिला ना। नहीं, अभी आपने बताया कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना, तो प्राइवेट सेक्टर में भी, है ना, तो उनको भर्ती कर रहे हैं आप, तो उनको भी संरक्षण मिलना चाहिए, उनके दुख सुख में भी सरकार को साथ देना चाहिए। प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जा रहा है, अगर आपके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो ठीक है, लिमिटेड कंपनी में जाएगा तो मिलेगा नहीं। लिमिटेड कंपनी की जो पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस होता है, जितने भी पीएफ होते हैं, लेकिन अब जहाँ यहाँ सवाल इस बात का है कि परमानेंट जॉब में जाने के बाद वो 4 साल के बाद वापस आने के बाद जब प्राइवेट में जा रहा है ना, ये गलत है ना। उसको अगर परमानेंट कर रहे हैं तो परमानेंटली करने मेरी बात दीजिए। सुनिए, आपके अनुसार जो 8-10 हजार पहले थे वही होना चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनिए, 4 लोग बैठे हैं, अगर हमारे पास एक ही रोटी है तो हमारे पास पहली प्राथमिकता ये बनेगी कि मैं चारों को रोटी खिलाऊं, किसी एक व्यक्ति को न खिलाऊं। जी नहीं, चारों लोग। मेरी बात समझिए, जब मेरे पास बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है तो सरकार का पहला दायित्व बनता है वो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे। देखिए 4 साल के लिए दिया ना, तो क्या 4 साल के बाद वो रोटी 22 साल का 4 साल के बाद क्या वो रोटी नहीं खाएगा? 21-22 साल का लड़का 4 साल आपके के गांव में बाद क्या कर रहा है मुझे 4 साल बताइए? के बाद भी तो वो रोटी खाएगा। रोटी को छोड़िए, 21-22 साल का आपने लड़का कहा ना कि हम रोटी खिलाना चाह रहे हैं सबको, तो जब 4 साल के बाद वापस करेंगे आप उसको, तो क्या 4 साल के बाद वो रोटी नहीं खाएगा, घास खाना शुरू कर देगा? 4 साल तक तो सेव होगी उसकी जाम ना। मोहम्मद कैस, सबसे पहली कैसे बात सेव आपको हो ये गई? भी क्यों बता नहीं? दें 4 साल तो कि उसको जनरल वैकेंसी की सीट 18 से लेकर 22 साल तक, और दूसरी चीज जो अगर आर्मी के लिए 17.5 साल से लेकर जो है 19.5 साल तक, तो पहले भी था और अब भी था, तो आप ये इस बात को क्यों बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 22 साल की वैकेंसी के बाद 4 साल तक आपने किस तरह से उसको सिक्योर किया? और एक क्या 4 साल के बाद जिसको आप रखे हैं वो अनसिक्योर है? नहीं, अनसिक्योर तो नहीं तो है। फिर आपने कैसे कह दिया कि 4 साल तक वो सिक्योर हो गया और जिसको रखे हैं उसका क्या अर्थ निकलेगा? क्या वो अनसिक्योर है? वो भी तो सिक्योर है। तो वो भी सिक्योर है, तो उसको भी तो सिक्योर कीजिए आप। कंटिन्यू कैसे करेगी सरकार भाई? क्यों भारत तो फिर आपने तो आपने भर्ती क्यों निकाला? उतनी आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही क्या है? वही बात, क्यों नहीं हो सकता है? ये कहाँ किस डाटा के हिसाब से आप बोल रहे हो सकता नहीं? देश की क्षमता जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, हमारे और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उसके अनुसार कितने एसएसबी होंगे, कितने असम राइफल होंगे, वो मानक तय होता है। सर, उसी मानक नहीं होता है कि उसी युवाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? कैसे खिलवाड़? ये तो बेहतर हुआ ना भाई। उसी मानक के हिसाब से आप वैकेंसी लाइए ना। वैकेंसी तो लाई सरकार। हाँ, तो आप एक्सेस ये तरीका हो गया कि जैसे किसी को वो लॉलीपॉप दिखा करके उसके वापस खींच लेना। लॉलीपॉप दिखा के वापस नहीं किया, उसको 4 साल के लिए चूसने के लिए दिया। नहीं, चूसने के लिए कैसे दिया आपने? क्यों नहीं? 4 फिर आपने तो 4 साल के बाद हटा तो लिया। आगे 4 साल मजा लिया ना। ये तो छलावा हो गया ना उसके साथ। 4 साल उसका जो ये तो उसके साथ छलावा हो गया, वो भी था। 4 साल तक जो 4 साल के बाद वो चूसेगा नहीं? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस युवा को अगर रोजगार नहीं मिलता है, वो गांव में 21, 22, 23, 24 साल का क्या करता है? चौराहा और चट्टी पर बैठता है। लेकिन वही जब वो अग्निवीर में भर्ती हो जाता है तो 21, 22 साल 4 साल नौकरी करने के बाद 20-25 लाख का आदमी हो जाता है। अपने दिमाग सोचिए कहाँ गलत है, मेरी बात समझिए कि रोजगार और नौकरी में अंतर है। ठीक है, हाँ, एक रोजगार नौकरी में अंतर है। कैसे? ठीक, रोजगार और नौकरी कैसे? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ। ठीक है, रोजगार, अब जैसे कोई व्यक्ति अपनी दुकान खोलता है, ठीक है, वो रोजगार कर रहा है, ठीक है, और नौकरी, अगर उसी व्यक्ति के दुकान में कोई काम कर रहा है तो वो रोजगार है कि नौकरी है? बताइए। वो उसका रोजगार है। नहीं, उस व्यक्ति हम अपनी भैंस चराएंगे तो ये मेरा रोजगार है। उस व्यक्ति की दुकान में अगर कोई कर्मचारी काम करेगा, वो क्या है पहले ये बताइए। अपनी भैंस चराएंगे हम, उस व्यक्ति की दुकान में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं अपनी भैंस चराऊं, ये मेरा रोजगार है। मैं आपकी भैंस चराऊंगा, ये मेरी नौकरी होगी। नौकरी होगी ना? बिल्कुल होगी। तब नौकरी, तो यही नौकरी और रोजगार में अंतर है। तो आखिर एक रोजगार करने वाला नौकरी तो दे रहा है। देश विकसित होगा, इसी तरह विकसित होगा जब प्राइवेट सेक्टर में कामों की संख्या बढ़ेगी। जब तक हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर की बात आप कर रहे हैं, हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी, ये जो अग्निवीर योजना आप ला रहे हैं या ये जो सेना भर्ती है, ये सरकारी जॉब है ना, सरकारी नौकरी है ना। हम सरकार का काम करेंगे, उससे हमको जो आय होगी उससे हम अपना भरण पोषण करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। सरकार दे ही नहीं रही है। तो 4 साल के बाद क्या वो उसको जरूरत नहीं रह जाएगी? आखिर जब वो आखिर इसमें कंपटीशन है, तो जब 4 साल तक युवा को नहीं नौकरी चाहिए, मत फॉर्म भरे। देखिए कितना ज्यादा कंपटीशन है। नहीं, न भरना वाली बात अलग चीज है। आपने छलावा क्यों किया उसके साथ, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया आपने? वही तो बात है कि लॉलीपॉप दिखाया और आपने हटा लिया। भैया मैं पूछ रहा हूँ 40, तो आप उतनी ही वैकेंसी ले आइए जितनी आपकी क्षमता है। बात हो गई, जितनी आपकी क्षमता है आप उतना ही रोजगार दीजिए, उतना ही वैकेंसी दीजिए। इजाफा कैसे हुआ? ठीक है, हमारे डिबेट्स को हम समेटते हुए
आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं कि इससे भारत सरकार को क्या लाभ किससे मिला? पूछना चाहते हैं, मुझसे कि आप बताइए पहले। क्या फिर सवाल कि पूछिए। इससे भारत सरकार इससे को क्या, मतलब क्या? अग्निवीर अग्निवीर के से- योजना के लाने से भारत सरकार को क्या लाभ मिला? मुझे 1 मिनट का वक्त चाहिए इस जवाब के लिए। जी बिल्कुल। भारत सरकार को ये लाभ मिला कि जो भारत सरकार युवाओं को सिर्फ 11,000 से 12,000 के बीच में रोजगार देती थी, अब वो 11,000 तो फिक्स ही है, उसके अतिरिक्त लगभग 33-34,000 अतिरिक्त जॉब दे रही है, सिर्फ 4 साल के लिए दे रही है। पहले मैं क्लियर सर आप गोल गोल घुमाइए मत, बता सीधे तो रहे। सीधे। भारत सरकार को इससे क्या लाभ मिला? बता तो नहीं, मैं बात सुनिए ना। जब 33,000 लोग, मेरी बात पूरी सुनिए, करेक्ट नहीं है कि मैं बताऊंगा। जब 33,000 लोगों ये को उलझाएंगे रोजगार बस, मिला, और कुछ नहीं तो उलझाएंगे। 33,000 लोगों ये का सरकार के एजेंट हैं, हम यही कहेंगे, ये जो है उलझाएंगे बात को। तर्क ठीक है? समझिए। मैं बता रहा 33,000 हूँ, लोगों का परिवार 4 साल के लिए उन्नत हुआ बस कि नहीं? उसके बाद वो परिवार कहाँ सरकार जाएगा? को सिर्फ इतना 4 ही साल लाभ के लिए है, अभी कौन दे रहा है? सरकार को सिर्फ 4 इतना साल ही के लाभ बाद कहाँ है। जाएगा वो मैं बता रहा हूँ 4 कि साल लाभ के को बाद को उसको 10% दिया गया। सरकार को सिर्फ 10% इतना ही लाभ किसको है मिला? कि ऐसी बात नहीं मैं है। आपके सवालों का सिर्फ 15 सेकंड हाँ, लेना बिल्कुल, चाहता बिल्कुल। हूँ कि मैंने बताया कि 33,000 लोग जो लगभग भारत में 4 साल के लिए बेरोजगार बैठे थे, उनको रोजगार मिला ना। पूरी जिंदगी ही ना सही, कम से कम 4 साल के लिए वो संपन्न हुए, अच्छा कैसी परिवार आप हुआ। जो है किस तरीके की बात करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। बिना हाथ पैर की बात कर आप रोजगार दे करके 4 साल के बाद उनको बेरोजगार छीन ले क्यों रहे हैं कर रहे हैं? आखिर 4 साल बेरोजगार के लिए क्यों है ना, कर रहे सही हैं? हाल है। नहीं 4 साल के लिए क्या, वैसे अब भी फिर 4 साल के वैसे बाद भी आप रोटी की बात कर रहे हैं, वैसे भी अपने घर में वो रोटी खाता था, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मेहनत मजदूरी करेगा तो भी वो रोटी खाएगा। तो उससे बेहतर लेकिन क्यों नहीं लेगा? लेकिन जिस काम के लिए उसने अपनी जिंदगी लगा दिया, अपनी सारी ताकत लगा दिया, ठीक है ना, जिस देश के लिए वो जज्बा पैदा किया अपने अंदर, उसके जज्बे को आप मार दे रहे हैं 4 साल के बाद। फिर आपने अपने उनके साथ क्या कैसा आप खिलवाड़ बात किया? समझे, वो ये सरकार 11,000 छल कर रहा है। लोगों को वो परमानेंट तो दे ही रहा है। 11,000 लोगों को वो परमानेंट दे ही दे रहा है, लेकिन अब अतिरिक्त जो आपका 33,000 है, उनको इतने सारे रकम मिले, 12 लाख रुपया मिल रहा है, LIC में फंड मिल रहा है, 19-20 हज़ार का सैलरी मिल रहा है। आखिर 4 साल में क्यों नहीं इजाफा होगा? आप किस मैं तरह ये पर बात कह कर रहा रहे हूँ हैं? कि जैसा नहीं होगा। अगर भारत सरकार पूर्ण रूप से इसको जो अग्निवीर के तहत 4 साल की वैकेंसी लाया, इसको समाप्त करके अगर रेगुलर कर दे तो सीट घट जाएगा फिर। हाँ, सीट आप घट जाएगा। उतना ही लेकिन लेके आइए। permanent जॉब तो- सरकार जो के आपके पास हिसाब जितनी से- क्षमता है आप उतना लेके अच्छा आइए। ये लीजिए। बताइए, अब ठीक है, हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। सरकार पहले वाले पोजीशन पे चले जाए, वो 11,000 वैकेंसी लेती थी, 11,000 परमानेंट, 11,000 वही सिस्टम आप चाह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक। अब सोचिए, आप बताइए एकदम दिल पर हाथ रख के, 11,000 लोग, इसके अतिरिक्त अगर 33,000 लोगों को 4 साल के लिए रोजगार मिल रहा है, उनको 21-22 लाख रुपया मिल रहा है, 19-20 हज़ार की सैलरी मिल रहा है, ये तो अतिरिक्त है, ये तो फायदा ही ना, घाटा कहाँ से है? विश्वजीत से बताइए हमें सवाल। अभी तक इस योजना में अभी एक मसला आया था जिसमें कि एक शहीद हो गए थे, है ना, उनको 1 करोड़ रुपए मिलना था। यूट्यूब पे तमाम चल रहा है ये वीडियो, और अभी तक उनके पिताजी ने बताया कि कोई एक रुपया भी नहीं मिला है। जो हमारे YouTube चैनल पे मैंने तो अपने इसमें- विचार और दूसरी बात ये कि अग्निवीर को शहीद का भी दर्जा नहीं मिल रहा मिला। हाँ, है। हाँ। ठीक है, तो शहीद का जब दर्जा नहीं मिल रहा है तो आप कौन सी फैसिलिटी दे रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने 10% आरक्षण को कल लागू कर दिया, सभी चीफ आके बयान कर दिए, उसी प्रकार से इस पर भी बात चल रही है, इसको भी पुनः कर दिया जाएगा कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं इस बात से सहमत हूँ। यदि ठीक है। आपको जो है ये डिबेट्स समझ में आया, पसंद आया, ऐसे ही डिबेट्स अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मन जरूर कर रही होगी कि आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि अग्निवीर के लागू करने से क्या मुनाफा हुआ है या फिर जाके घटा हुआ है, और भारत सरकार को इससे क्या फ़ायदा मिला और क्या नुकसान मिला है। ये तमाम चीज़ें आप जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आपको यह पक्ष कैसा लगा या डिबेट कैसा लगा इसे भी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।